तो फिर हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो मैं बड़े समय बाद बनाने वाला हूँ क्यूबिंग पे। क्यूबिंग में मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि बिगनर्स मेथड में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ सीफॉप मेथड। सीफॉप मेथड थोड़ा बहुत एडवांस मेथड है बिगनर्स के मुकाबले, इसलिए इसको सीखने के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स लगती है। और इसके 3 स्टेप्स होते हैं शुरुआती। पहला होता है F12, फर्स्ट टू लेयर्स। F12 फर्स्ट टू लेयर, इसमें हमें फर्स्ट टू लेयर ये दोनों लेयर्स एक साथ सॉल्व करनी होती है। फिर होता है OLL। OLL मतलब कि ओरिएंट लास्ट लेयर। ओरिएंट लास्ट लेयर में हम लोगों को लास्ट लेयर ओरिएंट करनी होती है। मतलब कि सारे के सारे ये जो व्हाइट कलर है, तो सारे के सारे जो ऊपर वाले मतलब कि लास्ट लेयर के फेस होता है, लास्ट लेयर का फेस, उसमें सारे के सारे व्हाइट कलर आ जाए। और फिर उसके बाद होता है परमानेंट लास्ट लेयर PLL। जैसे ही ये हम लोग PLL कंप्लीट कर लेंगे वैसे हमारा ट्यूब सॉल्व हो जाता है। तो फिर मैं आपको आज सिखाऊंगा फर्स्ट टू लेयर F12। और वीडियो में जाने से पहले मुझे पता चला है कि 50% मेरे व्यूज मेरे नॉन सब्सक्राइब लोगों से आते हैं। तो फिर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाऊं या फिर नहीं। और हम जैसे ही हम लोगों के 35 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे वैसे ही मैं आपके लिए लाइफ का मोस्ट रिग्रेटिंग मोमेंट शेयर करूंगा। इसलिए अब मैंने आपके लिए टारगेट सेट कर दिया, तो प्लीज जल्द से जल्द 35 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि मैं आपके लिए मोस्ट रिग्रेटिंग मोमेंट ला सकूं। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगर मेरे 35 सब्सक्राइबर जल्दी हिट हो जाते तो फिर मैं आपको आने उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब और देरी ना करते हुए चलिए वीडियो में चलते हैं। तो फिर हे फ्रेंड्स, लाइए मैं आपके लिए सी फॉप का फर्स्ट पार्ट लेकर आता हूँ, फर्स्ट स्टेप F12। तो फिर F12 में हम लोगों को फर्स्ट टू लेयर F से फर्स्ट, टू लेयर L से लेयर, फर्स्ट टू लेयर F12 हमें सॉल्व करना होता है, वो भी एक साथ। बिगनर्स मेथड में हम लोग पहले फर्स्ट लेयर सॉल्व करते थे फिर क्या सेकंड लेयर, लेकिन इसमें हमें फर्स्ट लेयर के साथ ही साथ सेकंड लेयर के एच पीसेस भी सेट करने होंगे। तो फिर वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे यूट्यूबर्स के पास जाएंगे, दूसरे वीडियो सर्च करेंगे, तो फिर आपको उसमें एल्गोरिदम सर्च करनी पड़ेंगी। एल्गोरिदम फिर क्या आपको याद करनी पड़ेंगी। और F12 और सी फॉप ऐसा मेथड है जिसमें बहुत सारी एल्गोरिदम आ जाती है बिगनर्स मेथड से ज़्यादा। इसलिए अगर आपको एल्गोरिदम याद करने में आसानी होती है सारी की सारी, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एल्गोरिदम ज़्यादा याद नहीं करनी है, अगर आप ज़्यादा एल्गोरिदम याद नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आ सकते हैं। मेरे चैनल पे ज़्यादा एल्गोरिदम्स आपको मिलेंगी नहीं। ज़्यादातर मैं आपको समझाऊंगा और आपको याद करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो जैसे कि हम लोग बिगनर्स मेथड में ये क्रॉस बना लेते हैं, वैसे ही ये क्रॉस बना लेना है। फिर उसके बाद इसको एकदम अपोजिट साइड ले जाना है, उल्टा कर देना है और ये चेक करना है कौन सा पीस ऐसे तरीके का नहीं, अपवर्ड्स नहीं जा रहा है, साइड टाइप में ब्लू कलर, वो भी साइड में है, साइड में अप नहीं है, ऊपर की तरफ फेस नहीं कर रहा है, साइड की तरफ फेस कर रहा है, वो भी ब्लू कलर। मैंने ब्लू से शुरू किया है क्योंकि। तो फिर जैसे ही ये पता चल जाए कौन सा है, तो फिर इसके बाकी 2 कलर देखिए, ऑरेंज, और आपका कोई सा भी हो सकता है, आप कोई से भी शुरू कर सकते हैं। इसका है ऑरेंज और वाइट। तो फिर पहले ऑरेंज वाइट ढूंढे कौन सा पीस है, एज पीस कौन सा ऑरेंज वाइट, ये रहा। तो फिर इस ब्लू को इसके पैरेलल आना है, ले आए, ये अभी मैच नहीं किया, तो फिर ये जो एच पीस है इसको ऊपर ले आइए, ले आए। अब आपको ऐसे लगाना है कि ये पीस ऐसे ही, मतलब कि अपवर्ड ना, ऐसे ना हो जाए कहीं। अगर ये एक दूसरे से मैच करे, जब ये, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे इसका ये पीस लगा देंगे, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने सॉल्व किया तो ये ऐसे लगना चाहिए कि इसका ये जो ब्लू फेस है ना, ये आपकी तरफ या फिर कोई साइड टाइप में फेस करे, ना कि अपवर्ड। इसलिए पहले ये कर देना है और तब इसको लगाने में आसानी हो जाएगी। तब इसको लगाने में आसानी होगी। जैसे कि ये ऑरेंज सेंटर पीस ऊपर लेकर आए, और जो ये मतलब ये ऐसे किया, ये यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा, तो ऑरेंज ये
इसे मैं क्या बोलूँ ये ऑरेंज एज पीसेस समझ लीजिए। तो फिर ये यहाँ पे लगेंगे, तो फिर इस जहाँ पे लगेंगे उसके अपोजिट साइड में ले जाना है। राइट हैंड साइड को ऊपर का ये लगेगा राइट साइड में, तो ऊपर को लेफ्ट साइड में ले जाना है आपको, राइट साइड को ऊपर लेकर आना है। फिर क्या इसको इससे मैच करके वापस नीचे कर देना है, तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। अब जैसे ये सेट हो गया तो फिर हमें एक और पीस मिल गया ये वाला। तो फिर ये हमें हमें हमारी तरफ फेस कर रहा है, तो फिर दूसरे पार्ट है और येलो और रेड, येलो रेड पीस एज पीस ढूंढ रहा है। ये रहा येलो रेड, अभी मैच नहीं कर रहा है इससे, तो फिर येलो रेड एज पीस को ऊपर लेकर आएंगे। अब ट्राई करना है कि ये अगर हम लोगों ने ऐसे ट्विस्ट किया तो फिर चेक कर देना है कि ये कलर मैच कर रहा है। अगर कलर मैच कर रहा होगा तो फिर ये सही पीस सही ऐसे ही लग जाएगा। और अगर नहीं करेगा तो फिर अभी ये इससे मैच कर रहा है, तो फिर अभी इसको सेट कर दे रहे हैं। ये ऐसे किया, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में ले आइए, लेकिन ऐसे नहीं लेकर आना, नहीं तो ये नीचे सेट हो जाएगा। इसलिए किसी भी साइड में ले आइए, भले ये इधर ही सेट होगा, ये इधर ही सेट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरा कलर होता तो फिर जैसे कि अभी ऐसे होता और ये फिर क्या इधर आते तो ये नीचे सेट हो जाता गलत पोजीशन में, तो फिर वापस एल्गोरिदम दोबारा से वही करनी पड़ती, ढूंढना पड़ता। इसीलिए इसे सी फॉप किया जाता है ताकि ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ये इधर सॉल्व हो गई। अब फिर क्या अगला ब्लू पीस ये रहा। अब अगर हम इसको लेफ्ट साइड को ऊपर उठाएंगे तो फिर ये इसका फेस ऊपर हो जाएगा, ब्लू फेस। तो फिर लेफ्ट साइड को ना उठा के अपने क्यूब का फ्रंट फेस ऊपर की साइड में कर दे रहे हैं, जल्दी करना है इसलिए फ्रंट फेस ऊपर कर दिया। तो फिर अब ये तुम्हारी तरफ फेस करने लगा, तो इसको साइड वाइज करके किसी भी लेफ्ट साइड राइट साइड ना घुमा के लेफ्ट साइड घुमा दीजिए, ताकि अगर ये राइट साइड में घुमा के इसे नीचे लाएंगे तो ये तुम्हारी तरफ अपवर्ड्स फेस करने लगेगा। इसलिए इसे लेफ्ट साइड में टर्न करके फ्रंट को वापस नीचे कर देना है। अब ये तुम्हारी तरफ फेस कर रहा है, तो फिर इसका दूसरा पार्टनर ढूंढना है, ऑरेंज और येलो, ऑरेंज येलो ये रहा। अब ऐसे तो चेक कर नहीं पाएंगे, नहीं तो ये ऊपर फेस करने लगेगा, तो फिर इसको नीचे करके, लेकिन अब हम ये भी नहीं कर सकते कि इसको नीचे किया और ऊपर से ट्विस्ट किया। अगर ये ऊपर से टर्न किया तो फिर ये जो पीस हमने बनाया है ये वाला, ये डिसलोकेट हो जाएगा। इसलिए इसको ना घुमा के इसको इसके सामने ले आओ। भले ही तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन अभी पता चलेगा कैसे। कि इसको नीचे किया तो फिर अब यहाँ पे जो पीस, अभी ये जो यहाँ पे कोई सेट हुआ ही नहीं है, तो इसको डिसलोकेट कर सकते हैं हम लोग। तो राइट साइड को ऊपर किया और फिर क्या दिया, यहाँ से अब हम लोग घुमा सकते हैं, क्योंकि अब ऊपर कोई सा भी पीस सेट वाला नहीं है जो एक दूसरे से मैच कर रहा हो कलर। तो फिर इसको ऊपर किया, लेफ्ट साइड में टर्न किया और लेफ्ट साइड को वापस ऊपर ले आए। अब ये ऊपर आ गया, इसकी भी प्लेस चेंज हो गई। तो अब इसको चेक करना है कि ये ऐसे टर्न करेंगे तो फिर लगेगा या फिर नहीं। ये टर्न किया, अभी लग ही नहीं रहा है क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसे वापस पहले से पोजीशन में ले आए। तो फिर ये मैच ही नहीं कर रहा है, तो फिर इसको वापस नीचे लाके, अब पीस ऐसे हो सकता है कि इधर किया, मतलब कि वापस पीछे की साइड में ले आए, इसको नीचे किया, मतलब कि फिर क्या हम लोगों ने क्यूब भी ट्विस्ट कर दिया और इधर भी ये पीस बन रहा है और इधर नहीं बन रहा है। तो फिर हम लोग इस साइड को भी ऊपर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर कोई पीस सेटल ही नहीं है, डिसलोकेट होगा ही नहीं। अगर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फिर अब ये जो पीस है इसको इस रेड ग्रीन से वो चेंज करके, और जो हम लोगों ने ऊपर कर दिया था राइट साइड, उसको वापस ऊपर कर देना है। अब ये मैच कर गया, तो फिर मैच कर गया तो फिर से वापस अपनी जगह पे लगा देते हैं और जैसे मैंने तरीका बताया था वैसे ही हो जाएगा ये। अब आखिरी पीस ये रहा।
अरे वाह, ये तो ऐसे ही हमें बना बनाया मिल गया। तो फिर इसको वापस सेट कर देंगे। और ये हो गया हमारा F12। ये फर्स्ट टू लेयर हमारी ऐसे सॉल्व हो गई। और कभी कभी ये बात आ जाती है कि ऐसे नहीं लग रहा है, मतलब कि ऐसे तो ये ऊपर की साइड में फेस करने लगेगा। ऐसे तो लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा तरीका, और फिर उसके बाद ये वाला भी चेक कर लिया कि ऐसे भी नहीं लग रहा है। ये दोनों तरीके हम लोगों ने ट्राई कर लिए। अब एक तीसरा तरीका भी है कि ये किया, यहाँ पे आए। अब इस पीस को हमें यहाँ पे लेकर आना है। अब इस पीस को यहाँ पे ले आए तो फिर ये मैच कर जाएगा। तो ये तरीका काम आ जाएगा अगर कोई दूसरा तरीका काम नहीं आए। और अगर और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तीनों ही नहीं काम आए, क्योंकि इन तीन में से एक ना एक तो पोजीशन होगी, प्रॉब्लम करेगा। तो फिर आपको ये पीस अगर किधर गया, ब्लू वाला, ये पीस अगर आपको अपवर्ड्स मिले तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। ये फर्स्ट टू लेयर सॉल्व हो गई है। अरे वाह भाई, फर्स्ट टू लेयर अभी सॉल्व नहीं हुई, ये पीस नहीं लगा है। ये कौन सा पीस है भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऑरेंज येलो नहीं। और ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये एकदम इसके यहाँ पे लगाए और फ्लिप होके लगाए। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो फिर अगर यहाँ पे लगाए तो फिर कोई ना कोई ऐसी जगह, ऐसा ब्लाइंड स्पॉट ढूंढिए ताकि इसे ऐसे घुमाए और ये फिर क्या देख यहाँ से घूम जाए। इस क्या बोले जा रहा हूँ ऐसा ब्लाइंड स्पॉट ढूंढिए ताकि अगर हम लोग इस पीस को नीचे या फिर ऊपर लेकर जाते हैं तो फिर ये पीस मूव ना हो। अब जैसे कि यहाँ पे है तो ये पीस अपने राइट मिडल में, मतलब कि मिडल में रख दीजिए। ये तो मिडल में ही रहेगा वैसे भी। और राइट या फिर लेफ्ट जो भी साइड है उसको नीचे कर दीजिए और इसे ऊपर से टर्न कर दीजिए ताकि इसकी जगह चेंज हो जाए और आप इसको चेक कर सकें ऐसे और चेंज कर सकें। अभी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि ये पीस है, इसके एकदम बराबर में लगा हुआ है तो इसको अपनी जगह से हटाना है। तो इसके लिए हमने ये ब्लाइंड स्पॉट ढूंढा कि अगर इसको घुमाएंगे तो फिर यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं, और अगर इसको नीचे किया तो ऊपर से ये टर्न भी हो जाएगा और अपनी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी इसकी। इसे वापस ऊपर लेकर आएंगे। अब ऐसे चेक करेंगे कि ये लग रहा है या फिर नहीं। ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर ऐसे लगा दिया तो फिर यहाँ से ये इसकी वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। तो फिर ऐसी जगह ढूंढ लीजिए चीज जहाँ पे ऐसे लगाने से भी हो रहा है, ऐसे लगाने से नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे सेट कर दीजिए। हो गया, ये हो गया हमारा F12 फर्स्ट टू लेयर। अब जैसे ही फर्स्ट टू लेयर हो जाएगी, F12 आप सीख जाएंगे, वैसे ही फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस, जैसे हम लोग बिगनर्स मेथड में बनाते थे ना, वैसे ही क्रॉस बना देना है। क्रॉस बन गया, फिर उसके बाद यहाँ से आपके लिए प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। यहाँ से फिर क्या बहुत सारी एल्गोरिथम्स आएंगी OLL में। OLL में आपके लिए आएंगी 7 केसेस होंगे इसमें।
7 केसेस के लिए हर एक के लिए एक एक एल्गोरिदम, मतलब कि 7 एल्गोरिदम्स। अब अगर पीएलएल में फिर ओएलएल में आपके लिए 7 एल्गोरिदम्स प्लस पीएलएल में आपके लिए 5 एल्गोरिदम्स, 5 एल्गोरिदम्स। पीएलएल में आपके लिए 5 केसेस आएंगे, वो भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे तब, मतलब कि केसेस फुलफिल। फिर क्या पीएलएल में भी आपके लिए 5 एल्गोरिदम्स होंगी, वो भी आपको उसके हिसाब से 5 केसेस होंगे, उसके हिसाब के लिए आपके लिए 5 एल्गोरिदम्स हैं। और हर एक एल्गोरिदम याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे तो वो एल्गोरिदम आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही केस देखेंगे कि कौन सा केस है, वैसे ही आप एल्गोरिदम लगा देंगे। मुझे भले ही याद नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी एल्गोरिदम्स लिखी हैं। मुझे F2L अच्छे से करना आता था, वो मैंने आपको पहले सिखा दिया है, वही मैंने आपको पहले करना सिखा दिया है। और फर्स्ट स्टेप इसी से शुरू होता है, F2L। और फिर क्या सी फॉप में ये बात है कि आपको ये पीसेस, सेंटर पीसेस, जब फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर सॉल्व हो जाएगी तो आपको थर्ड लेयर के सेंटर पीसेस कलर से मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे चल के आपके खुद ब खुद मैच हो जाएंगे। जैसे जैसे एल्गोरिदम आगे आती जाएंगी वैसे वैसे ये सेंटर पीसेस, एज पीसेस सारे के सारे सॉल्व होते जाएंगे। इसके बाद आपके लिए आएगी OLL। ये ऑलमोस्ट सॉल्व है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करने के बाद ही आपको सिखाऊंगा आगे। OLL। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। 35 शब्द जैसे हिट होंगे मैं आपके लिए मोस्ट रिग्रेटिंग मोमेंट ऑफ लाइफ शेयर करूंगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।